चलो यस भाई कोई बात नहीं, क्लास को खत्म करने दो फिर करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्लास में यहाँ तक ही पढ़ा है, ठीक है। ये वाला लास्ट क्वेश्चन में जिसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में बोल सकते हैं कि जे की पोजीशन को चेंज करते हुए गलत हो गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद 2-3 बार आपको समझाने के बाद सभी की जो है वो कंफ्यूजन दूर होगी। उसके बाद आज का नए वीडियो का पहला क्वेश्चन, इसको करो यारा। 5 आर्टिकल्स KL, P, R and T are kept are above the other, ठीक है। क्वेश्चन को समझना भाई, क्वेश्चन में क्या है, 5 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, KL, P, R and T are kept on above the other। above the other यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। अब इसकी पोजीशन कैसे आएगी भाई, इसकी पोजीशन इस तरफ से आएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट हुआ है, K इज जस्ट अबव T, K जो है जस्ट T से ऊपर है। भाई किसके ऊपर है, T से ऊपर है। मैं यहां पर बना रहा हूं भाई, ये मान लो T है, इसके जस्ट ऊपर कौन है, K है, बन गया, ठीक है। उसके बाद एंड किसके लिए यूज होगा भाई, स्टार्टिंग वाले के लिए। स्टार्टिंग में क्या है, ये है K इज जस्ट बिलो R, K जो है वो जस्ट R से नीचे है, बन गया। उसके बाद L इज जस्ट अबव P, भाई देखो ना तो L है ना तो P है। उसके बाद एंड लग गया, एंड किसके लिए यूज हुआ, L के लिए। L इज जस्ट बिलो T, T के जस्ट नीचे कौन है, अब L मिल गया। पीछे वाली लाइन भी देखेंगे क्या, L इज जस्ट अबव P, P से जस्ट अबव है, बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच आर्टिकल्स इज एट द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द बॉटम। अगर इस तरह से पूछता कि सबसे बॉटम में कौन है, तो फिर मेरा आंसर P होता, लेकिन उन्होंने क्या बोला, सेकंड, ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो सेकंड बॉटम से, भाई आपको बताया बॉटम सबसे नीचे वाला होता है, ये सबसे ऊपर से टॉप है और नीचे से बॉटम है। बॉटम वाली साइड से सेकंड नंबर पे कौन है, L है, तो आंसर L आएगा। अब एक क्वेश्चन आपको टॉप और बॉटम से भी पता चल गया किस तरह से आएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने जो है वो लाइन वाले भी कर दिए, अब इसको आप करोगे या इसको मैं करूंगा। भाई यहां पर चेंज क्या है, यहां पर ये चेंज है कि इन्होंने क्या बोला, ईस्ट वाली साइड। अगर इसका फेस ईस्ट वाली साइड है यानी कि इस साइड है, मेरे को बताओ लेफ्ट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। भाई ईस्ट अगर इस तरफ है, इसका लेफ्ट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। भाई लेफ्ट अगर बोलेगा तो ऊपर वाली साइड, राइट बोलेगा तो, ठीक है। कर लोगे, अब निकालो क्वेश्चन को। पहली स्टेटमेंट है भाई, कितने बंदे, 5 बंदे हैं। पहली स्टेटमेंट है T इज टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, T जो है वो U के सेकंड लेफ्ट में है। उसके बाद N जो है L के सेकंड राइट में है। कोशिश तो करो। अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई नए क्लास में बैठे हैं, क्लास भी नहीं स्टार्ट हुई थी। सुमित कौन सा बन रहा है, नहीं पता चल रहा। साथ साथ बताते जाऊंगा, फिर तो आंसर फटाफट से बता देते हो आप। कौन सा आएगा, ER है, TR है। क्वेश्चन भी देख लो क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ वाली साइड, नॉर्थ यानी कि ऊपर से दूसरे नंबर पे कौन है, ये लिखा हुआ है, TR है। चलो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, चेक करते हैं। भाई क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। इतना पता है कि फेस इसका किस साइड है, ईस्ट वाली साइड है। T इज टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, ठीक है।
भाई यू के सेकंड लेफ्ट में, अगर मान के चलो यू की पोजीशन ये है, ठीक है, इसका सेकंड लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ पर आएगा, ऊपर वाली साइड में है ना, इसका सेकंड लेफ्ट यानी कि फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला ये, यहां पर कौन है, टी है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट यही बोल रही है टी इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ यू, बन गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एन इज द सेकंड टू द राइट ऑफ एल, ना तो एन है ना तो एल है, आगे चलेंगे। आर इज द इमीडिएट राइट ऑफ यू, आर जो है वो इमीडिएट राइट, भाई यू के राइट में है, यू का राइट कहाँ आएगा, अब नीचे आएगा, ये है इमीडिएट राइट यानी कि उसके जस्ट आगे कौन है यहां पर, आर इज द इमीडिएट राइट ऑफ यू, बन गया, ठीक है। अब एक लाइन पीछे छोड़ी थी, कौन सी, एन इज द सेकंड राइट ऑफ एल। अब देखो मेरे पास बंदे कितने हैं भाई, टोटल कितने थे, 5 हैं, ठीक है, एक मेरा बीच में है, एक यहां तो ऊपर होगा, एक यहां तो नीचे होगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट को देखते हैं क्या छोड़ा हुआ है, एन इज द सेकंड राइट ऑफ एल, एल का सेकंड राइट, भाई देखो अगर मैं एल यहां पर रखूं तो इसका सेकंड राइट कहां आएगा, नीचे आएगा, भाई नीचे तो कुछ है नहीं क्योंकि 4 तो ऊपर है, नीचे कितना रखेंगे, 5 तो टोटल करने हैं। अगर मैं एल को यहां पर रखता हूं, ठीक है, और इसका सेकंड राइट कौन सा आएगा, ये आ जाएगा, और यहां पर कौन है, बन गए 5, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मेरे को बताओ नॉर्थ वाली साइड से सेकंड पोजीशन पे कौन है, नॉर्थ वाली साइड पे फर्स्ट ये, सेकंड ये, यानी कि ये सेकंड पोजीशन है नॉर्थ की, आंसर आएगा टी, ठीक है, टी वाले आंसर सही थे। सिर्फ हर क्वेश्चन में आप देखोगे एक क्वेश्चन ऐसा है जो पूरे क्वेश्चन को निकाल रहा है, ठीक है, समझ आई, दोबारा से निकालो किसी के लिए, कोई है जिसको समझ नहीं आई हो। नेक्स्ट देखो फिर भाई, मेन बात ये है कि जो बेसिक में बताया आपको, ठीक है, क्या बताया था कि भाई एक एक स्टेटमेंट करके पकड़ना है, और जो चीज दोनों को नहीं बता रही है उसको छोड़ना है, ठीक है। 5 फोन है एच एम आर टी एंड वी आर केप्ट एंड अबव द अदर, फिर से वही अबव वाला साइड से, ठीक है। द नंबर ऑफ फोन्स अबव टी इज सेम एज द नंबर ऑफ फोन बिलो वी, ठीक है। अब ये लाइन से हम कुछ स्टार्ट तो नहीं कर सकते हैं, इसको आप स्किप करोगे, उसके आगे वाली लाइन पकड़ोगे, क्या, आर इज जस्ट अबव एच, इसको करोगे, उसके बाद लिखा होगा वी इज एट द बॉटम, भाई वी जो है वो सबसे नीचे है। देर आर 2 फोन्स बिटवीन एम एंड वी, एम और वी के बीच में 2 फोन्स, इजी है, निकल जाएगा यार, ये निकालो, कोशिश करो। एम आ रहा है या आर आ रहा है यार, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच आर द फॉलोइंग फोन्स आर अबव आर, आर के ऊपर कौन सा है, तो आर थोड़ी ना आ रहा है, एम आ रहा है, चलो निकालते हैं यार। भाई क्वेश्चन में भाई वही बात कि सबसे पहले यहां से लेके यहां तक जो है जस्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके बाद पहली स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट हुई, द नंबर ऑफ फोन्स अबव टी इज सेम एज द नंबर ऑफ फोन बिलो वी, भाई ये तो जस्ट आपको बताने के लिए क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट आपकी यहां से स्टार्ट करोगे क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट आपको कुछ भी स्टार्ट करने के लिए नहीं देगी, स्टार्ट यहां से है, ठीक है। आर इज जस्ट अबव एच, आर जो है वो एच के जस्ट अबव है, बन गया, ठीक है, एच के जस्ट ऊपर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वी इज एट द बॉटम, वी जो है वो सबसे नीचे है, यहां एक और लाइन बीच में छोड़ी थी, कौन सी, नहीं है, ठीक है, वी जो है वो सबसे नीचे है, भाई वी को सबसे नीचे है तो मान लो इसके बीच में भी कोई होंगे ना, ठीक है, वी सबसे नीचे है, वी मान के चलो ये वाली आ गई, ठीक है, ये सबसे नीचे है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट लाइन क्या है, देयर आर 2 फोन्स बिटवीन एम और वी, भाई एम और वी के बीच में 2 बंदे हैं, भाई अगर वी यहां पर है तो एम अगर मैं यहां पर रखूंगा तभी तो इसके बीच में 2 बंदे रख पाऊंगा, ठीक है, 2 बंदे आगे कौन सा, ये और एम इसके बीच में आ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है,
यहां तक खत्म होगी। अब एक लाइन पहले ऊपर छोड़ी थी क्या कि भाई द नंबर ऑफ फोन्स अबव टी, टी के ऊपर उतने ही है जितने वी के नीचे हैं। वी के नीचे कितने हैं? कोई भी नहीं है। इसका मतलब टी के ऊपर भी कोई नहीं होगा। तो टोटल कितने थे? 5। 1 2 3 4, उसका मतलब टी तो यहां पर ही आएगा। 5 हो गए पूरे। जितने वी के नीचे हैं, वी के नीचे कितने हैं? 0, उतने ही टी के ऊपर हैं। टी के ऊपर कितने हैं? कोई भी नहीं। बन गए पांचों के पांचों भाई। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? आर के ऊपर कौन है? भाई आर के ऊपर कौन है? एम है, तो एम आएगा इसका आंसर। अगर मैं बोलूं कि भाई मिडल में कौन है, फिर क्या आंसर आता? और आता। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछने के ऊपर है, जो मर्जी पूछे वो। ठीक है, मेन बात है जैसे फैमिली ट्री था वैसे आपने एक आपके इसकी लाइन बन गई है। ठीक है, क्वेश्चन बन गया, आप चाहे कुछ भी पूछे बड़े आराम से निकाल लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। 6 पर्सन है, एल एम एन पी क्यू आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ। अब नॉर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, देर आर 3 पर्सन बिटवीन पी एंड एम। पी और एम के बीच में 3 बंदे हैं। P is not any of the end. There are 3 person between L and Q. N is to the left of R. L is one of the end. M is the right of P. यहां पर भी वैसे वाली कंफ्यूजन है जैसे वाले आपको सेकंड क्वेश्चन में देखने को मिली थी कल की लास्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो की लास्ट क्लास में जो निकल जाएगा आराम से क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं तो मेरे को नहीं लगता अब दिक्कत आनी चाहिए। सुनने आता बस। हाँ, तेरे को छोड़ के बाकी सारे ट्राई कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है देर आर 3 पर्सन बिटवीन पी और एम। सही है, देखेंगे चेक करके। चलो निकाल लिया एटलीस्ट, बाकी वाले भी कुछ ट्राई करो। चलो क्वेश्चन को निकालते हैं। क्वेश्चन है देर आर 3 पर्सन बिटवीन पी और एम। भाई पी और एम के बीच में 3 बंदे हैं। ठीक है भाई, पी और एम दोनों में से कोई हो सकता है। बीच में कितने हैं? 3 बंदे। ठीक है, फिर से कौन? पी और एम। अब देखो मेन बात ये है कि टोटल बंदे कितने हैं? 6 हैं। यहां पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, है ना? तो इसका मतलब एक ही होगा। अब एक यहां तो इस साइड होगा, यहां तो इस साइड होगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज यहां पर मैंने ये चीज पढ़ी, क्या? एल इज एट द, एक एंड पे एल है। ठीक है, एक एंड पे एल है। और एक चीज और मैंने पढ़ी थी यहां पर कि क्या? पी इज नॉट एनी ऑफ द एंड। पी जो है वो दोनों में से किसी एंड पे नहीं है। अगर पी दोनों में से किसी एंड पे नहीं है तो इसका मतलब एल मैं यहां पे रख दूं, है ना? अगर एल यहां पे रख दूं तो भाई यहां पर मैं पी रख दूंगा। यहां पे क्या रखना पड़ेगा मेरे को? एम रखना पड़ेगा। यहां पर एम रखना पड़ेगा, यहां पर क्या रखना पड़ेगा? पी रखना पड़ेगा। अब बन गए पूरे के 6। ठीक है, अब बाकी वाले चेक करते हैं। बाकी वाले क्या? यहां पर लिखा हुआ है देर आर 3 पर्सन बिटवीन एल और क्यू। भाई एल और क्यू के बीच में 3 बंदे बैठे हुए हैं। एल यहां पर आ गया, क्यू यहां पर, बीच में 3 बंदे बिठाने हैं। 1 2 3, यहां पर क्या आएगा? क्यू आएगा। बन गया। उसके बाद क्या आएगा? एन इज द लेफ्ट ऑफ आर। भाई एन जो है वो आर के लेफ्ट में है। आर यहां पर आएगा तभी इसका लेफ्ट में क्या आएगा? बन के 6 के 6। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पर्सन आर देयर सिटिंग लेफ्ट ऑफ एन। एन के लेफ्ट में, एन के लेफ्ट वाली साइड में कितने हैं? 2 हैं। तो भाई देयर आर 2 पर्सन। तो यही आंसर आ गया। ठीक है, यही बोला था ना, इजी निकल जाएगा।
भाई चार्ट गलत होने से यहाँ पर होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई ऑप्शन देखो, दूसरी तरीके से कर देता हूँ मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे आपका चार्ट है ना वैसे वाला निकाल के देखते हैं क्या। फिर से देखो दोबारा क्वेश्चन को, ताकि जिसका अलग आया था वो भी समझ आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देर आर 3% बिटवीन पी एंड एम। दोबारा वैसे ही करेंगे क्या कि भाई पी और एम के बीच में 3 बंदे हैं, 1 2 3, पी और एम के बीच में। दूसरी चीज ये कि भाई अगर मैं एल को इस साइड लूं, है ना, एल अगर मैं इस साइड ले लूं तो नहीं इसी साइड ला था, ठीक है, एल अगर मैं इस साइड ले लूं तो भाई यहां पर क्या हटना चाहिए, यहां पर क्या रहना चाहिए, पी रहना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि भाई फिर पी जहां पर आ जाएगा वो एक एंड भी नहीं है, तो यहां पर क्या रहना चाहिए, यहां पर आएगा एम और यहां पर आएगा पी, ठीक है, यहां पर आएगा पी और यहां पर आएगा एम। 6 बंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब उसके बाद फिर से वही चीजें पकड़ते हैं क्या कि पहले में क्या लिखा हुआ है, एल और क्यू के बीच में कितने बंदे हैं, 3। भाई एल और क्यू, क्यू यहां पे आना चाहिए तभी तो 1 2 3 बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, एन इज टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में, भाई आर ये है, इसके लेफ्ट में कौन है, ऐसे बना था चार्ट, ठीक है। दोनों तरीके से सही है, तभी तो उन्होंने कुछ और तरीके से नहीं पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा, क्या कि भाई एन के लेफ्ट में कितने बंदे हैं, तो एन के लेफ्ट में यहां पर भी कितना आया, 2 आया। दोनों तरीके से वही आंसर आ रहा है। मेन बात यह है कि इन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई एम के लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है, वो चेंज हो जाता है ना। उन्होंने क्वेश्चन उस तरह से बनाया कि दोनों तरीके से सही था और क्वेश्चन भी वही पूछा जो गलत भी ना हो, ठीक है। यस, एक लाइन छूट गई क्या, कौन सी है, एम इज टू द राइट ऑफ पी, तो इसका मतलब पी के राइट में एम है, ये थोड़ी ना होगा, फिर उस हिसाब से तो ये होगा, ठीक है। चलो वो वाली लाइन मैंने देखी नहीं, अगर देखता तो मैं पहले ही उसको गलत कर देता, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली लाइन बीच में ऐड होगी इसका मतलब भाई यही वाला सही है, जो आप कर रहे थे वो गलत है, ठीक है। क्योंकि वो वाली लाइन मेरे को लगी नहीं बीच में, अगर मिल गई है तो इसका मतलब उसके हिसाब से ये आंसर है। लेकिन मेन बात ही 2% दोनों तरीके से निकल गए, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट कौन सी, ये वाली छूटी है ना, ये वाली छूटे तो भी आंसर मेरा निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, अब ये अभी जस्ट पहले क्वेश्चन किया ना ये वाला भी, है ना, करो इसको यार आप। लेकिन भाई इतने क्वेश्चन करने के बाद अब ये ना हो कि भाई अभी भी किसी से ना निकले, एटलीस्ट ये वाला निकाल लेना सारे। ये आ रहा है, अच्छा यार बाकी वाले भी तो निकाल के बताएंगे इस बार। आपने निकाला इस बार, सुमित निकला, तूने बताया, पारस तेरा निकला, क्या आ रहा है, नहीं निकला अभी, शाबाश। निकल गया, निकालो या कर लोगे फिर, ये कोई है जिसका नहीं निकला फिर निकाल दें एक और, तो भी करने लगा, चल कोई बात नहीं निकाल ही देते हैं भाई। फिर से वही, अब टॉप और बॉटम वाली साइड से देखना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, कोई भी अगर आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, चाहे वो आपका क्वेश्चन है भाई, चाहे रो वाला क्वेश्चन आए चाहे ये टॉप बॉटम वाला आए, भाई सुन लो एक बार, ठीक है, चाहे रो वाला है चाहे टॉप बॉटम वाला है, लाइनिंग में जो भी क्वेश्चन है भाई उसको पहले आपने कभी भी नंबरिंग नहीं देनी है। अभी तक देखो जितने भी क्वेश्चन हमने किए भाई, अगर 5 बंदे हैं 6 बंदे हैं 7 जितने भी बंदे हैं भाई, पहले पोजीशन किसी को नहीं दी, कभी भी मैंने ये नहीं लिया कि 6 बंदे हैं तो 6 की 6 लाइनें बना दो, ऐसे नहीं किया, ठीक है।
वो तब हमने करना है जब सर्कुलर टेबल में आए, या आप बोलो कि रेक्टेंगुलर टेबल में आए, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है। चलो पहली स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट होती है, ओनली टी इज बिटवीन के एंड पी, ठीक है। के और पी के बीच में ओनली टी है, भाई के और पी के बीच में ओनली टी है, ये एक बन गई। टोटल कितने ये भी देख लेना, 5 हैं, ठीक है। उसके बाद 3 तो ये हो गए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, P इज बिलो के, P जो है वो K के नीचे है। अब यहां से ये कंफर्म हो गया, ठीक है, कि भाई K के नीचे है तो K यहां पर आएगा, ये K आएगा, और ये क्या आएगा, P आएगा। दूसरी स्टेटमेंट ने ही कंफर्म कर दिया कि कौन सा आएगा, ठीक है। उसके बाद R इज जस्ट बिलो P, P के जस्ट नीचे कौन है, बन गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, A इज 3 प्लेस बिलो T, टी के 3 नीचे, भाई टी ये है, इसके 3rd नीचे, 1 2 और ये 3rd, यहां पर क्या है, 5 के 5 बन गए। उसके बाद क्या है, विच आर्टिकल इज एट द बॉटम, बॉटम में क्या है, ठीक है, ए आएगा इसका आंसर। क्लियर है। बाकी वाले क्वेश्चंस अब हम करेंगे, टाइप सेकंड बोल सकते हो, ठीक है, सर्कुलर टेबल वाले, ठीक है, उसको हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। आ जाके वही बेसिक ही करना है, बस ये है कि वहां पर हमने पोजीशन पहले देनी होती है, ठीक है। जैसे यहां पर हमने पहले पोजीशंस नहीं दिए ना, जैसे मैं बोलूं कि भाई अगर सर्कुलर टेबल है, 6 बंदे बैठे हैं, तो भाई 6 के 6 पहले देने पड़ेंगे, ठीक है। रोज में हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, रोज में नहीं किया ना, लेकिन सर्कुलर वाली इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।